पता नहीं काम भी करते करते थक जाते हैं ऊपर से। अरे क्या है, आ रहा हूँ। काम ही नहीं करने देती, चिल्लाती रहती हो। और काम में भूख प्यास कहाँ लगता है। अभी आ रहा हूँ, थोड़ा काम है, ये कल से पड़ा हुआ है। क्या है, क्यों परेशान होती हो, क्यों चिल्लाती रहती हो। अब बताइए, काम नहीं करेंगे तो ये कर्जा ऊपर से इतना हो रहा है, कहाँ से पटेगा। हम किसान के बच्चे हैं, भूख प्यास कहाँ लगता है। बहुत परेशान है। कर्जा तो देते रहेंगे। हाथ पर तो बहुत आराम से लेट रहे हो। चलो, चौधरी साहब ने तुझे याद किया। अच्छा भैया, अरे आओ भैया, आओ आओ, स्वागत है तुम्हारा। आओ बैठो बैठो, आओ भैया। ना तो हम यहाँ बैठने आए हैं, ना स्वागत करवाने आए हैं। चलो, जल्दी चलो। हमें पता है कि चौधरी साहब ने क्यों बुलाया है, ठीक है। पैसा होता तो हम सूद समेत लौटा देते, ठीक है। इसलिए जाके बोल देना कि हम पैसा आके लौटा देंगे। ऐसे कैसे नहीं जाएगा। चौधरी साहब का नमक खाता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ। नहीं जाएगा तो घसीट के ले जाऊंगा, कॉलर पकड़ के ले जाऊंगा। चलो, हाँ, चल। छोड़ मेरे पति को, काट डालूंगा साले। हाथ मत लगा मेरे पति के कॉलर पे, समझ गए। कर्जा लिया हो तो पति नहीं किया, अपने आप को बेचा नहीं हूँ मैं, समझ गया। काट डालूंगा धर के। तुम्हारा चौधरी को सूद समेत पैसा देते हैं, समझे। अपने इज्जत को बेचे नहीं है, समझ गए। मेरे पति को कॉलर पे हाथ कैसे डाला, तेरा हाथ काट के हाथ में डाल दूंगा। कह देना जाके चौधरी साहब से, ठीक है। गरीब भला हूँ, इज्जत से खाता, इज्जत से रहता हूँ। किसी का आसान नहीं है मेरे ऊपर, ठीक है। चले जा चौधरी साहब के पास, ना तो काट के फेंक दूंगा यहीं पे। दोबारा अगर हाथ लगा लिया तो। हिम्मत कैसे किया तूने हाथ लगाने का। जाने तो मैं जा रहा हूँ, और तेरी सारी एक एक बात मैं चौधरी साहब को बताऊंगा। और तेरी नथ नहीं उतरवाया तो मेरा नाम चक्का नहीं। चौधरी साहब की जय हो। राम जतन ने आने से इनकार कर दिया। ये हिम्मत, ये वो आने से इनकार कर दिया। साले को खींच कर लेकर आता। मालिक, वही काम तो कर रहा था, लेकिन उसकी बीवी जान से मारने की धमकी दी। दादी लेकर कूद पड़ी मेरे पे। तो तुम एक औरत से डरकर भाग आया। नहीं मालिक, वो तो ये भी बोल रही थी कि हमने ब्याज पे पैसा लिया, इज्जत का सौदा नहीं किया। अच्छा, तो पैसा भी नहीं देगी और इज्जत भी बचाएगी। चल, उसकी इज्जत तो आज हम उतारेंगे। आजा। चलो मालिक। आज इतना लेट हो गए खेत से आने में। ज्यादा काम था आज क्या? आते साथ सो गए, ज्यादा थक गए हो क्या? हाँ, आज कुछ काम ज्यादा ही था। आज तो मैं बहुत बुरा थक गया हूँ। क्या कर परेशान। अच्छा, तो तुम मजे ले रहे हो, हाथ तोड़ रहे हो, बीवी से पैर दबा रहे हो। आलसी हरामखोर, काम नहीं करेगा तो कर्ज कैसे चुकाएगा। बोल, हाथ पर लेट के बीवी से पैर दबा रहा है हरामखोर।
लेके आ रहा हूँ। आइए बैठिए ना, आप वहाँ पे खड़े हुए आइए करिए। आओ चौधरी साहब। खेत में काम भी करता है और खेत से कमाई भी करता है। खेत का माल जाकर सब्जी बाजार में भी बेचता है और जब बुलावा भेजता हूँ आने के लिए तो आने से इनकार कर देता है। इतनी तेरी हिम्मत! आराम को नहीं नहीं चौधरी साहब, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। इस साल खेती में बहुत घाटा गया है। आगे हम तुम्हारा सारा पैसा लौटा देंगे, इज्जत के साथ लौटा देंगे। चौधरी साहब नाराज मत होइए आप। कोई बात नहीं, मूल बाद में दे देना, मगर ब्याज तो अभी दे दो। और ब्याज तुझे अभी देना होगा। कई महीनों से तुम ब्याज नहीं पहुंचाए। चौधरी साहब, आपका पैसा और ब्याज साथ के साथ पहुंचा देंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है? तुमसे मैंने पूछा कि तू बीच में टपक पड़ी है? बड़ी जुबान चलती है तेरी कैंची की तरह। अरे जब इतनी ही इज्जत वाली बनती है तो पैसा ब्याज टाइम से क्यों नहीं लौटाती है? बोल, चल हमारे हवेली पर तेरी इज्जत हम उतारेंगे, समझी? इज्जत वाली बनती है ना तुम। चौधरी साहब, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। ठीक तो तुम्हारे घर वाली भी नहीं की थी। ये साली हंसुली दिखा रही थी, मगर इस बंदूक को जानते हो ना? ये बंदूक हंसुली से भी बहुत तेज चलती है। ए लठै, इन हरामी को इतना मारो इसकी दर्द से ना इस औरत की अकड़ निकल जाए। छोड़ दे, मालिक से कता लगता है। मैं उनका नमक खाया हूँ। पैसा कहाँ देता है तू? मालिक से कता नहीं करने वाला कहीं नहीं होगा। चौधरी साहब, आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो, ठीक है? आपका पैसा भले ही लिए हैं, लेकिन हम लौटा देंगे सारा पैसा। लेकिन ये आप अच्छे नहीं कर रहे, मेरा आदमी भी मरवा रहे अपने आदमी के साथ, और आप मेरे को जलील कर रहे हो। चुप! जलील क्या होता है तुम्हें पता नहीं? जलील तो तूने हमें किया था, जो हमारे बुलावे पर नहीं आई। इसलिए जलील तो तुझे हम बताएंगे। आप ये ठीक नहीं कर रहे हो, ठीक है ना? चुप साली! राम जतन, मैं तुम्हारी घरवाली को लेकर जा रहा हूँ और 5 दिन का मोहलत देता हूँ। अगर 5 दिन में ब्याज और मूल लेकर नहीं आया, छठा दिन तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बीवी नहीं, हमारी खैर बनकर रहेगी। चल चल हे भगवान, मैंने कौन से कर्म करे इस चौधरी से पैसा ले लिया। अब 5 दिन में मैं पैसा कहाँ से दे दूंगा इसको? अब तो लगता है जमीन ही बेचनी पड़ेगी। लेकिन इसका पैसा दे दूंगा मैं कैसे भी, कुछ भी करके। मेरी बीबी को ले गया, क्या करूं भैया? यहाँ रहेगी ना तो झाड़ू बहारू सब करना पड़ेगा, और मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ेगी तू, पोछा तक लगवाऊंगा मैं तुमसे। इज्जत वाली बनती है। चौधरी! गुस्सा क्यों करती है मेरी जान? अरे नौकरानी नहीं तो रानी बन जा, आग ला लग जा, सारा कब्जा तेरा माँ। तो मेरी छल्लो छल्लो चौधरी, मुझे मत छुओ, ठीक है? मेरे पति को
जबान दिए हो, 5 दिन का मोहलत दिए हो पैसे के लिए, इसलिए मेरे शरीर छूने का हक नहीं है तुम्हें, ठीक है ना? एक कुरकुरा लाया मैं। मेरी जान साली जुबान की बात करती है, जिसकी जुबान की खुद ठीक नहीं। चल ठीक है, मान गया तेरी बात, लेकिन सुन ले कान खोल कर, 5वां दिन तो तेरा है, लेकिन 6ठा दिन मेरा है। सारी निचोड़ डालूंगा मैं पूरा, समझ गई ना? ऐसे हाथ मत दिखा, निचोड़ डालूंगा मैं। साली इज्जत की बात है, इज्जत। हाँ भैया, आप हमारी सारी बात समझ गए ना? हाँ, तुम्हारी सारी बात मैं समझ गया। अगर आपकी ज़मीन हम खरीदेंगे तो चौधरी हमारा दुश्मन बन जाएगा। इसका तो काम ही यही है, लोगों की ज़मीन खरीदना, इज्जत पे खेलना। तो भैया अब मैं क्या करूं? मेरी बीवी की इज्जत कैसे बचेगी? मैं कहाँ जाऊं, क्या सोचूं, क्या करूं? मेरी बात मानो, राम बाबू के पास जाओ, चंबल का, वही आपका काम करेंगे। ठीक है भैया, यही करता हूँ, क्या करूं? थक गया बहुत जोर का। तानी राम बाबू भैया कहाँ हो सकता है? ये जंगल तो चंबल का ही है। अरे वो भैया तो कह रहा था कि चंबल में के आसपास ही मिलेंगे वो। राम बाबू भैया कहाँ हो? राम बाबू भैया आप कहाँ पर हो? भैया वो भैया तो कह रहे थे कि जंगल में ही मिल जाएंगे वो, लेकिन चंबल का जंगल तो है ही है। कहाँ हो राम बाबू भैया? मेरा नाम लेके कौन चिल्ला रहा है ये? जाओ देखो कहीं पुलिस का रेड तो नहीं पड़ गया। अरे जाओ। आजा रे, मुझे कंधे पे बैठा और दिखाओ। राम बाबू भैया आप कहाँ पर हो? सरदार, एक ही आदमी है, लाचार दिखता है मुझे। जाओ लेकर आओ उसे नजदीक। भैया कहाँ हो तुम भैया? राम बाबू कौन हो तुम? राम बाबू को क्यों ढूंढ रहे हो? कहीं पुलिस के आदमी तो नहीं हो? गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा। नहीं भैया मुझे सच सच बोल, नहीं तो गोली मार दूंगा अभी। नहीं भाई बाप, मैं तो एक लाचार किसान हूँ और मैं समय का मारा हुआ हूँ। मैं थोड़ी राम बाबू भैया से मदद लेना चाहता हूँ। भैया अगर आपको पता हो तो राम बाबू भैया को मुझे पता बता दो, मुझे समझना। मैं कोई पुलिस का आदमी नहीं हूँ। ठीक है, चल तो तुझे राम बाबू भैया से मिलवा ही देता हूँ। चलिए। हाँ राम बाबू भैया मुझे बता दो राम बाबू भैया, मेरे पे बहुत कष्ट है, मैं बहुत समय का मारा हुआ हूँ। मेरे पे बहुत चक्कर में मेरा दिमाग खराब है, क्या करूँ मैं? राम बाबू भैया मुझे बचा दो, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मदद के लिए आपके पास आया हूँ। राम बाबू भैया मेरी मदद करो। भाई मेरे पैर पे मत गिरो। राम बाबू के पैर पे तो दुश्मन गिरा करते हैं। जहाँ तक लगता है कि तुम मेरे दुश्मन नहीं, मेरे हमदर्द हो। बताओ तुम्हें राम बाबू से क्या मदद चाहिए? भैया राम बाबू भैया, मेरी इज्जत सिर्फ अब आपके हाथ है। मैंने चौधरी से कुछ पैसा ले लिया था, पैसा ना दिया पाया, मैंने थोड़ा खेती में कुछ हुआ नहीं, पैसा देने से थोड़ा पिछड़ गया। अब चौधरी ने मेरी बीवी को उठा लिया है और 5 दिन का टाइम दिया है कि 5 दिन में अगर पैसा तू लेके नहीं आया तो मैं तेरी बीवी को अपनी रखेल बना के रखूँगा। और मुझसे गाली दी है, मुझे धक्का दे करके पिटाई भी करवाई अपने आदमियों से।
रामू भैया मेरी लाज बचा लीजिए। अब मेरी लाज आपके हाथ है भैया, इसलिए मैं आपसे मदद लेने आया हूँ। क्या करूँ मैं भैया, इधर जाओ बताओ, मेरी इज्जत मेरी आबरू सब लूट ली इसने। हम तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे भैया। घबराओ मत, मेरी कृपा करो बेटे, मेरी मदद करो भैया। घबराओ मत। 5 दिन में तूने पैसा अगर नहीं लौटाया तो रामू भैया उसका कहना है कि 5 दिन में अगर तूने पैसा नहीं लौटाया तो हम तेरी बीवी को अपनी रखेल बना के रखेंगे। हम समाज में भैया मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। उसकी इतनी औकात, पूरे गांव को धुआं धुआं कर दूंगा। साले को भौंकने दो, ऐसे तो हजारों कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन सब पे भारी पड़ेगा ये शेर राम बाबू करड़िया। चल साले को आज ही चलते हैं, उसकी कहानी खत्म कर देते हैं। चलो भैया, चलो ये मदद मांगने आया हूँ मैं आपको। मुझे पता है कि तेरा पति नहीं आने वाला है। अरे मेरी जान, 5 दिन का इंतजार क्यों कर रही है? तू मेरी रानी बन जा। अरे मैं तुझे माला माल कर दूंगा। अरे इतना शर्माती क्यों है? आजा, अरे आजा, इधर तो देखे, क्यों शर्माती है तू? ओहो, मेरी रानी, माला माल कर दूंगा, नोटों से भर दूंगा तुझे। हाँ, अरे आजा, अरे रानी बना के रखूंगा तुझे। अरे इधर देख तो सही। अरे आजा। हिजड़े की औलाद, अपने आप को तू चौधरी समझता है? कौन हो तुम जो हिजड़ा कहकर मुझे बुलाया? हम उसकी औकात दिखा देंगे। मैं राम बाबू करड़िया हूँ, राम बाबू करड़िया। राम बाबू, राम बाबू, तू मुझे हिजड़ा बोलकर अच्छा नहीं किया। मैं क्या हिजड़ा हूँ? हिजड़ा वाला काम करते हो तुम, दूसरों के बहू बेटी को रखेल बनाना चाहते हो तुम। ये कुकर्म कब से करने लगा चाहते तुम? ये हमारी मैटर है। ये पैसा लिया है हमसे और पैसा नहीं लौटाया। ये हमारा मैटर है, इसमें आप लोग ना पड़ो, अच्छा रहेगा। दुश्मन हमारे तो वो है गरीब और लाचार बेबस को जो सताते हैं, वो मेरा कट्टर दुश्मन है। भैया मुझे बचा लो, मेरे इज्जत के साथ ही खेलने चलता है। राम बाबू करड़िया, वीर करड़िया, इस चंबल घाटी में तेरे जैसे दुश्मन को पीकर उतार देते हैं छाती में। मारो भैया, मारो, इसने मेरे इज्जत के साथ खेलने चाहा। और मारो, डरती क्यों हो? क्षत्रिय कुल का खून हमारा पहुंचा देंगे शमशानों में। शान शौकत आन के खातिर जिए इस जमाने में राम बाबू करड़िया नाम है मेरा, पहुंचा देंगे शमशानों में। हर गए मुझे मारने वाले, तू क्या उछलेगा? क्षत्रिय कुल का खून हमारा, देख अब कैसे उबलेगा। भैया इसे छोड़ दो, कमीने को, कुत्ते को। मर गया हरामी, कुत्ते कमीने मर गया। जाओ बहना, नमक रोटी खा लेना, लेकिन ऐसे कुत्ते से कभी कर्ज मत लेना। जाओ अपनी जिंदगी जियो तुम, जाओ जाओ बहना, जाओ हंसी खुशी जिंदगी जियो। साले को तो पूरा गांव धुआं धुआं कर दिया। चलो रे साथियों, चलो आओ सरदार।